नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई। जी हां, अडानी ग्रुप को एक बड़ा निवेश मिला है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म GQG ने 15,446 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है अडानी ग्रुप में। दरअसल विवादों का सामना कर रहे अडानी ग्रुप को एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से इतना बड़ा निवेश मिलना, यह कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। अगर बात की जाए तो अडानी ग्रुप ने गुरुवार 2 मार्च को शेयर बाजारों की भेजी सूचना में बताया कि प्रमुख ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 15,446 करोड़ रुपए, जो कि लगभग 1.87 अरब डॉलर बनता है, उसका निवेश पूरा कर लिया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की, तो उसमें आज सुबह से ही तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में ज्यादातर शेयर आज हरे निशान पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुबह से ही। और इसी बीच अगर बात की जाए अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप के शेयरों में भी आज लगातार चौथे दिन, जी हां, लगातार चौथे दिन अब तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की सभी 10 कंपनियों के स्टॉक्स इस समय जो है हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही शेयर जो है वो हरे निशान पर खुले और इसके बाद इनमें जो है लगातार तेजी देखी जा रही है, खास तौर पर इस निवेश के बाद। और जो ये निवेश है, ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में किया गया है। इन 4 कंपनियों के शेयरों में किया गया है। अब इस निवेश के साथ GQG अब भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और ग्रोथ से जुड़ी एक अहम निवेशक बन गई है। जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस ट्रांजैक्शन की इकलौती ब्रोकर थी। और आगे इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस कंपनी में जो है कितनी हिस्सेदारी जो है खरीदी है यहां पर GQG ने। इस पूरी डील में GQG ने अडानी एंटरप्राइजेस में 3.4% हिस्सेदारी, जो कि लगभग 5,460 करोड़ रुपए बनती है, उसमें खरीदी है। PI फर्म ने इसमें 1410.86 रुपए प्रति शेयर के दाम पर इस हिस्सेदारी को खरीदा है। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 596.2 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे गए हैं। GQG पार्टनर्स ने अडानी पोर्ट्स के 5,282 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। और इसमें अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो 4.1% हिस्सेदारी है। वहीं आगे बढ़ते हैं अडानी ट्रांसमिशन की तरफ। अडानी ट्रांसमिशन में 1898 करोड़ रुपए की डील, जो कि 668.4 रुपए प्रति शेयर के दाम पर हुई है, इसमें हिस्सेदारी GQG की 2.5% है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 504.6 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे गए हैं और ये ट्रांजैक्शन करीब 2,806 करोड़ रुपए का रहा है। और इसमें हिस्सेदारी जो है वो लगभग 3.5% है। तो ये पूरी डिटेल थी इन चारों जो है कंपनीज को लेकर के। वहीं अगर बात की जाए तो GQG पार्टनर्स के चेयरमैन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव जैन ने इस मामले में कहा है, इस डील के बारे में कहा है कि हमारा मानना है कि इन कंपनियों के लिए पर्याप्त लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। हम इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके काफी खुश हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। वहीं आगे वो कहते हैं कि अडानी की जो कंपनियां हैं पूरे भारत और दुनिया भर में कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपत्तियों का स्वामित्व है और संचालन भी करती हैं। वहीं अगर बात की जाए, गौतम अडानी को व्यापक रूप से उनकी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ जो है बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। और वहीं उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि इन कंपनियों के लिए लंबी अवधि की संभावनाएं जो हैं वो इस समय पर्याप्त हैं और हम उन कंपनियों में निवेश करके खुश हैं। आपको बता दें कि GQG निवेश एक ऐसे समय में आया है जब अडानी समूह हिंडनबर्ग विवाद के बाद संकट से गिरा हुआ था और 24 जनवरी के बाद से लगातार जो है 7 सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के बाजार मूल्य में लगभग 135 बिलियन डॉलर का नुकसान देखने को मिला था। लेकिन अब पिछले 4 दिन से मामला बदल चुका है। अब ये राजीव जैन कौन है जिन्होंने इस बारे में बात की?
GQG पार्टनर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। दरअसल राजीव जैन का जन्म भारत में ही हुआ था। 1990 में मियामी विश्वविद्यालय में MBA करने के लिए वो अमेरिका चले गए थे और 1994 में वॉन्टोबल में वो शामिल हुए। 2002 में स्विस फर्म के CIO बनाए गए थे। वहीं CNBC TV 18 ने गुरुवार को एक रिपोर्ट किया कि राजीव जैन की भारतीय जो शेयरधारिता है उसमें ITC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, सन फार्मा, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल में उनकी जो है शेयरधारिता शामिल है। वहीं जैन के पास अगर बात की तो ऐसा कहा जाता है ट्विटर अकाउंट भी नहीं है और शायद ही कभी जो है वो टीवी पर दिखाई देते हों। वो आमतौर पर बेंचमार्क की 2000 से अधिक कंपनियों की तुलना में अपने अंतर्राष्ट्रीय फंड में 40 से 50 लार्ज जो है कैप शेयरों में निवेश करते हैं और S&P इंडेक्स में 500 से अधिक की तुलना में उनके US फंड में 30 से कम स्टॉक हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वो पिछले 4 दिन से लगातार तेजी से ट्रैक पर लौट आए हैं। अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, उस अडानी एंटरप्राइजेस ने इन दिनों में करीब 32% से ज्यादा का जो है चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं बुरी तरह पिट चुके अडानी ग्रीन में भी अब दोबारा से जान आ चुकी है। अडानी ग्रीन में पैसा लगाने वाले निवेशकों के पीले चेहरों पर अब हरियाली दिखने लगी है, यानी कि अब वो दोबारा से हरे निशान पर दिखाई दे रहे हैं और ये स्टॉक भी लगभग 16% जो है वो ऊपर चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अडानी पावर ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार अपर सर्किट के सहारे अडानी ग्रुप का ये सबसे सस्ता शेयर भी प्राइस शॉकर स्टॉक साबित हुआ है और पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो ये 3 दिनों में 15.72% उठा है। वहीं अडानी विल्मर 15.68% की बढ़त के साथ जो है आगे बढ़ा है। वहीं अडानी पर संकट में जिन निवेशकों ने शेयर खरीदे थे आज उनका मुनाफा लगभग 76% बताया जा रहा है। 1.5 महीना पहले जब ये सब शुरू हुआ उस समय जिन्होंने वो शेयर खरीदे आज वो 76% ज्यादा जो है इसमें आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ग्रुप की 10 में से 6 कंपनियों के शेयर इस समय जो है वो अपर सर्किट पर पहुंच चुके हैं। वहीं बाकी जो 4 कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को ग्रुप की कंपनियों में 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसका असर आज ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद किस तरीके से लगातार अडानी के शेयर नीचे जाते गए लेकिन पिछले 3-4 दिन से दोबारा से बाउंस बैक किया है और दोबारा से अब वो सूची में जो है वो तेजी से ऊपर आते जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी जो भी राय है, इस डील को लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।